नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक चल रहे थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और उसी सीरीज़ में थोड़ा इकाई के अंक के बारे में हमने डिस्कस किया था और इकाई के अंक के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन अगर चेंजेज आते हैं या जो हमने डिस्कस किया था उससे थोड़े से बदलाव के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको यूँ दे दिया जाता है 477 की घात 222 माइनस 244 की घात जैसे दे दिया 218। इसमें पूछ लिया कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रोसेस ये रहेगी कि इससे जो संख्या है इस संख्या में इकाई का अंक हमारा 7 है और 7 की घात है 222। तो वह हम काम करेंगे कि जो 22 है अंतिम 2 डिजिट उसमें 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने पर शेषफल हमें प्राप्त होता है 2। तो हम इसकी घात लगा देंगे 2। फिर माइनस यहां हमारा इकाई का अंक है 4 और यहां संख्या दी हुई है 18। 218 है, 218 में अंतिम की 2 डिजिट जो है 18 है। 18 में हम 4 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल प्राप्त होगा 2। इसकी भी घात हम रख देंगे 2। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 49 माइनस 16, यानी हम 9 में से 6 घटा देंगे तो आपका शेषफल बचेगा 3। यानी ये जो 3 आया है यही हमारा इकाई का अंक होगा। जो 3 हमें प्राप्त हुआ है यही इकाई का अंक होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं, जैसे कि इस 222 की जगह अगर पावर दे दी जाती है 223। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि हम 7 है और 7 की घात क्या रखेंगे। तो अब हम अगर 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 में पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल हमारा 3 बचेगा। पिछली बार 22 था तो शेषफल 2 बच रहा था, अब शेषफल 3 बचेगा। तो 7 की पावर 3 कर दी माइनस यहां 4 की पावर रहेगी 2। ये आपका रहेगा 343 माइनस ये रहेगा 16। अब हम 3 में से 6 घटाएंगे, 3 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ रहा है माइनस का 3। हमने क्या किया, 3 में से 6 घटा दिया, इकाई इकाई वाले अंक ले लिए तो आपका आया माइनस का 3। अब हम ये सोचते हैं कि माइनस का 3 आपका इकाई का अंक होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों माइनस में कभी भी इकाई का अंक नहीं होता है, इकाई का अंक हमेशा पॉजिटिव होगा। तो माइनस के 3 तो इकाई का अंक नहीं होगा, इकाई का अंक माइनस के 3 नहीं होगा। तो वैसे हमें 343 में से 16 घटाने थे तो हम क्या करते हैं, जब ये माइनस नहीं होता है तो एक यहां से कैरी लेते हैं, वो कैरी लेके आप घटा दो या तो, यानी यहां से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 13 में से फिर ये घटा दो, या फिर सिंपल सा ये काम करेंगे कि जो 3 है उस 3 में प्लस कर देंगे 10, क्योंकि जब भी हम कैरी लेंगे तो हमारे को 10 मिलते हैं, कैरी लेने पर 10 मिलते हैं। तो -3 में हम प्लस 10 कर देंगे, इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 7 और ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 7। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया हुआ है 929 की घात 430 माइनस 723 की घात 243। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो दोस्तों ये देखते हैं कि जो ये 9 दे रखे हैं, यहां इकाई का अंक हमें प्राप्त हो रहा है 9 और 9 की पावर हम रखेंगे 2, क्योंकि हम 30 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको शेषफल 2 प्राप्त होगा, 2 रख देंगे। यहां माइनस आ जाएगा और 3 की पावर हम यहां रख देंगे, 43 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो शेषफल 3 बचेगा और 3 रख देंगे। यहां से हमें इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा और यहां से 7 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है -6। तो -6 तो इकाई का अंक हो नहीं सकते, इसलिए यहां क्या करेंगे, वही कैरी आउट लेने वाला, तो इसको आप 10 जोड़ देंगे। हमने 10 जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुआ 4। इस प्रकार हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी इकाई के अंक के बारे में जो रह गई थी। अब हम थोड़ा सा इकाई के अंक में फैक्टोरियल के बारे में देखते हैं। फैक्टोरियल की जो संख्याएं होती है उनमें यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो जैसे कोई फैक्टोरियल के बारे में, पहले हम फैक्टोरियल समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। नॉर्मली सिंपल ये सिंबल जो है फैक्टोरियल के होते हैं, इस तरीके के सिंबल होते हैं फैक्टोरियल के। अब जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको, मैंने दे दिया फैक्टोरियल 4, या फिर मैं 4 को ऐसे भी लिख सकता हूं फैक्टोरियल 4। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा ऐसे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक चलता है। ये फैक्टोरियल को खोलते हैं तो सीरीज बनती है। इसी के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको एक छोटी सी सीरीज देते हैं कि 1 + 2 + 3 + 100 + 1100 +
10,000 ऐसी कोई सीरीज दे दी, फिर इसमें पूछ लिया कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो दोस्तों, ये जो 100 है, 1100 है, 10,000 है, इनको तो हम जब ऐड करेंगे तो हमें इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होगा। तो इनमें तो हमेशा हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। ऐसी कोई सीरीज और भी आगे लंबी दे सकते हैं, कोई और संख्या दे सकते हैं जिसमें अंतिम में 0 आते हो, तो इनमें तो हमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि इनको तो आप कैसे भी जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। हमारा जो यूनिट डिजिट है वो डिपेंड करेगा इन पर, सिर्फ इन संख्याओं पर, 1 + 2 + 3 पर। तो अगर हम 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। और इस पूरी श्रृंखला का, इस पूरी इक्वेशन का आपसे अगर इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा 6, क्योंकि यहां तो 0 प्राप्त हो गया, 1, 2 और 3 का ऐड कर देंगे और इनसे हमें प्राप्त हो जाएगा 6। ऐसे जब हमने एक फैक्टोरियल 4 खोला था तो इसका हुआ था 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैं फैक्टोरियल 5 खोलता हूं तो ये होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये गुणनफल मेरे पास आएगा 24, और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मुझे गुणनफल मिलेगा 120। अगर मैं फैक्टोरियल 6 खोलता हूं तो देखो 120 तो 5 तक क्या आ गए, उसको मैं डायरेक्ट गुणा कर दूं 6 से, यानी मुझे प्राप्त होंगे 720। इसी तरीके से अगर मैं 7 फैक्टोरियल खोलूंगा तो ये जो 5 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल के बाद में जितनी भी संख्याएं आती है फैक्टोरियल में, उनमें इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है। अब मैं 120 को 6 से गुणा करूंगा तो 720, वहां भी 0 रहेगा। इसको मैं 7 से गुणा करूंगा तो इसमें इकाई का अंक आपका 0 आ रखा है, अब सब में 0 आएगा। तो जब फैक्टोरियल, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यूं दिया हुआ फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5, और ऐसे दे दिया मान लो + फैक्टोरियल 100। तो हमें यह पता है कि 5 से लेकर आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो यहां यूनिट डिजिट भी हमें 0 ही प्राप्त होगी। सिर्फ जो हमारा यूनिट डिजिट होगा इस सीरीज में वो इस पे डिपेंड करेगा। फैक्टोरियल 1 यानी 1 + 2 का यानी 2 + 3 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 × 2 यानी 6 + 4 का हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। इस तरीके से हमें प्राप्त होगा प्लस का 24। तो हम इनको ऐड कर देंगे, यहां से हमारा जो है इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो 4 और 6 10 हो जाएगा, 0 हो गया इनका, फिर 2 और 1 हो जाएगा 3। इस तरीके से हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा 3। तो ये जो सीरीज है फैक्टोरियल की, इसमें भी हमें इकाई का अंक 3 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद में जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उनमें इकाई का अंक हमेशा 0 ही होता है। धन्यवाद दोस्तों।